Hello friends, this is our ninth lecture of the probability. In the previous lecture we discussed the random variables and its example. Now today we discuss some new example. Example number 5. A random variable x has a probability mass function given by x equal to 1, 2, 3, 4 and p of x equal to x 0.1, 0.2, 0.5 and 0.2. सो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है और जो टेबल है यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है. सो फर्स्ट फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 4. मीन्स आपको 2 और 4, लेकिन 4 को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे लेस देन है और 2 लेस देन और इक्वल टू वहाँ पे 2 कंसिडर करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सेकंड है पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2, फिर पी ऑफ एक्स इज ए ऑड नंबर एंड लास्ट में है पी ऑफ एक्स इज ए इवन नंबर. सो वन बाय वन हम सभी के एग्जाम्पल देखेंगे. सो फर्स्ट केस पी ऑफ 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 4. सो यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी एक्स की. सो एक्स की मीन्स 2 कंसिडर करेंगे, 3 करेंगे, लेकिन 4 यहाँ पे नहीं होगा. तो इट मीन्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3. सो ये दोनों वैल्यू हमारे टेबल में ऑलरेडी गिवन है. सो पहले पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 की जो वैल्यू है यहाँ पे गिवन है 0.2 एंड पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 के लिए ऑलरेडी वैल्यू है 0.5. सो 0.2 प्लस 0.5 इक्वल टू 0.7. जो पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे मिल गया हमें. अब नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं. पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 मीन्स 2 से ज़्यादा वैल्यू, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है उसकी जो वैल्यू है 1, 2, 3 एंड 4 है. सो 2 से ज़्यादा कितनी होगी 3 एंड 4. सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4. दोनों की वैल्यू है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 के लिए 0.5 एंड पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 के लिए 0.2. सो यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे. सो दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी आंसर क्या मिल रहा है 0.7. नंबर 3 पी ऑफ एक्स इज ऑड नंबर. एक्स इज ऑड नंबर मीन्स यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है उसमें से ऑड नंबर सेलेक्ट करने हैं आपको. सो यहाँ पे जो ऑड नंबर है वो 1 है एंड 3 है. सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3. दोनों की वैल्यू लिखेंगे 0.1 प्लस 0.5. सो आंसर इज 0.6. और लास्ट पी ऑफ एक्स इज इवन नंबर. इवन नंबर में हम 2 एंड 4 ले सकते हैं. सो यहाँ पे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4. सो 0.2 प्लस 0.2 इट मीन्स 0.4. आई होप आपको ये समझ में आएगा एग्जाम्पल. नाउ एग्जाम्पल नंबर 6. इफ रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 सच दैट 2 p of x equal to 1 equal to 3 into p of x equal to 2 equal to p of x equal to 3 equal to p of x equal to 4. Find the probability distribution. यहाँ पे आपको probability distribution बनाना है. x की वैल्यू है 1, 2, 3 एंड 4. बट यहाँ पे probability का आंसर नहीं है, लेकिन उसके बीच में कुछ इक्वल टू का रिलेशन है. तो इस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे और प्रोबेबिलिटी सबकी निकालेंगे, फिर बाद में टेबल में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो वो हमारा काम हो जाएगा वहाँ पे. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन है 2 इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 वो यहाँ पे पहले लिख देंगे और सबके बीच में इक्वल टू का रिलेशन है. सो फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे, मान लो कि 2 इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू 3 इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 इक्वल टू 5 टाइम्स p इंटू एक्स इक्वल टू 4. इक्वल टू हम कॉन्स्टेंट के ले लेते हैं पहले तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें 4 इक्वेशन मिलेंगे. पहला इक्वेशन होगा 2 इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू के. तो उसके हिसाब से हमें पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 का जो आंसर होगा k/2. सेकेंड इक्वेशन क्या होगा 3 इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू के. तो यहाँ से हम दूसरी पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 का जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू k/3. सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 के लिए. तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें k मिलेगा. सो यहाँ पे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 इक्वल टू के और पी ऑफ
एक्स इक्वल टू 4 के क्या होगा, तो जो फोर्थ इक्वेशन है तो यहाँ से 5 डिवाइड हो जाएगा तो क्या बनेगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 इक्वल टू के बाई 5। सो जो हमने वैल्यू फाइंड की पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 के मिला, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 के बाई 5। सो सबके जो के में टर्म में है जो प्रोबेबिलिटी वो इन टर्म्स ऑफ के में। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ले सकते हैं। तो सभी के x इक्वल टू 1 की वैल्यू, x इक्वल टू 2 की, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4 का सभी का समेशन करेंगे, वो आंसर क्या मिलेगा हमें 1। सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 जो है वो हमारे पास वैल्यू थी k बाई 2, तो हमने k बाई 2 लिखा, प्लस 2 के लिए थी k बाई 3, 3 के लिए k प्लस k किया, प्लस 4 के लिए k बाई 5, सभी को हम ऐड करेंगे इक्वल टू 1। आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो आपको जो आंसर मिल रहा है के इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 61। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे के इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 61 हम टेबल बनाएंगे अब। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्स की वैल्यू पहले 1 2 3 एंड 4, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, पहले x के इक्वल टू 1 के लिए जो वैल्यू है k बाई 2 है, k की जगह हम 30 डिवाइड बाई 61 लिखेंगे तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो 15 डिवाइड बाई 61 मिलेगा। फिर p ऑफ x इक्वल टू 2 के लिए k बाई 3 आंसर है, तो k के लिए प्लेस में हम 30 डिवाइड बाई 61 लिखेंगे तो हमें आंसर मिल रहा है 10 डिवाइड बाई 61। सिमिलर p ऑफ x इक्वल टू 3 के लिए k है, k की जगह 30 डिवाइड बाई 61 तो वही रहेगा, नो चेंज। और जो लास्ट में है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 वो क्या है, के बाई 5 है, तो के की रिप्लेस में हम लिखेंगे 6 डिवाइड बाई 61। सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 करके लिखा है, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 10 आइटम्स containing 3 defective, a sample of 4 items is drawn at a random. Let the random variable x denote the number of defective item in sample. Find the probability distribution of x. So सबसे पहले यहाँ पे टोटल 10 आइटम्स है, उसमें से 3 डिफेक्टिव है। इट मीन्स अच्छी जो आइटम है जो वर्किंग कंडीशन में होगी वो कितनी होगी, 7 होगी, और 3 कैसी है, डिफेक्टिव है। उसमें से जो 10 आइटम्स है उसमें से 4 आइटम्स रैंडमली हम सिलेक्ट करेंगे। सो 10 में से 4 सिलेक्शन है यहाँ पे, और जो रैंडम वेरिएबल एक्स है डिनोटिंग द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, और एक्स को कैसे डिनोट किया, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, सबसे पहले रैंडम वेरिएबल एक्स विच टेक्स द वैल्यू, मैक्सिमम 3 नंबर है, मिनिमम 0 हो सकता है, मीन्स एक भी डिफेक्टिव नहीं है तो हम ले सकते हैं 0 डिफेक्टिव हो सकता है, 1 डिफेक्टिव हो सकती है, 2 डिफेक्टिव हो सकती है, या 3 डिफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल डिफेक्टिव आइटम है वो कितनी है, 3 है। नाउ टोटल नंबर ऑफ आइटम 10, उसमें से 3 डिफेक्टिव है, सो गुड आइटम कितनी होगी, 7 और 3 डिफेक्टिव, तो हमने इस अच्छी तरह से लिख दिया है। अब सभी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जो रैंडम वेरिएबल एक्स की जो वैल्यू है 0 के लिए, 1 के लिए और 3 के लिए। सो फर्स्ट फाइंड आउट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब होगा नो डिफेक्टिव। नो डिफेक्टिव का मतलब होगा सभी आइटम कैसे, गुड है। तो टोटल गुड आइटम्स कितने हैं, 7, और हम जो रैंडमली चूज़ कर रहे हैं वो कितनी चूज़ कर रहे हैं, सिलेक्ट 4। सो 7C4 यहाँ पे जो हमारे सिलेक्शन की फॉर्मूला है वो क्या होगी, 7C4 डिवाइड बाई टोटल आइटम्स 10 है, सो 10C4। आपके पास साइंटिफिक कैलसियम में NCR जो की है आगे हमने देख चुके हैं, वैसे 7 NCR की 4 इक्वल टू, तो आपको आंसर मिलेगा डिवाइड बाई 10 NCR की 4, तो उसका आंसर मिलेगा, आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आंसर हमें मिल रहा है 1/6। सेकंड, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 का मतलब है जो 4 आइटम्स है उसमें से एक आइटम कैसी है, डिफेक्टिव,
और बाकी की जो बची 3 वो कैसी होगी, गुड आइटम्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 डिफेक्टिव एंड 3 गुड आइटम्स। सो 1 डिफेक्टिव, लेकिन आपके पास टोटल डिफेक्टिव आइटम कितनी है, 3। सो वहाँ पे हम लिखेंगे 3C1 एंड है तो इंटू करेंगे, और जो 3 आइटम गुड है, लेकिन गुड आइटम टोटल कितनी है 7, तो 7C3। सो देखो यहाँ पे 1 आ गया और 3 आ गया, टोटल ऐड कर तो 4 हो गया। डिवाइड बाय टोटल आइटम है 10C4, तो वहाँ पे हम 10C4 लिख दिया। सो फाइनल आंसर यहाँ पे मिल रहा है 1/2। सो जो प्रोबेबिलिटी हुई वो x=1 के लिए। सेकंड कर रहे हैं हम P(x)=2 के लिए। x=2 का मतलब है कि जो 4 आइटम हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें से 2 आइटम्स डिफेक्टिव है एंड 2 आइटम्स गुड है। सो 2 डिफेक्टिव और 2 गुड। सो यहाँ पे गुड डिफेक्टिव 3 है, 3C2 आएगा, गुड 7 है, 7C2 डिवाइड बाई 10C4। सो फाइनली आंसर होगा 3/10, ये हो गया। अब लास्ट में है P(x)=3। x=3 का मतलब होगा 3 डिफेक्टिव आइटम होगी और 1 गुड। सो यहाँ पे हम 3 डिफेक्टिव एंड 1 गुड, 3 डिफेक्टिव है सो 3C3 इंटू 7C1 डिवाइड बाई 10C4। सो ये आंसर हमने मिला 1/30। सो 0 के लिए वैल्यू मिल गई, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे अब। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय x=0 1 2 3 P(x)x। 0 के लिए आंसर हमने लिखा है यहाँ पे, 1 के लिए लिखा, 2 के लिए और 3 के लिए। तो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। Example number 10. Construct the distribution function of a discrete random variable x whose probability distribution is as given below. यहाँ पे हमें फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रैंडम वेरिएबल x गिवन है और वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 to 7 और उसकी प्रोबेबिलिटी भी ऑलरेडी गिवन है। फाइंड आउट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x, फर्स्ट ऑफ राइट डाउन x की वैल्यू, सेकंड P(x)=x। ये दोनों वैल्यू हमारे पास है, ऐसे टेबल में अरेंज कर लेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम कैपिटल f(x) से डिनोट करेंगे। सो यहाँ पे कैपिटल f(x) वैल्यू यहाँ पे है। पहले 1 के लिए f(x) क्या होगा, तो जो पहली जो वैल्यू है वो वैसे ही रख देनी है जो है वो ऑलरेडी 0.1 है, तो 0.1 हमने वहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब जो सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है x=2 के लिए, तो x=2 के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो 0.1 है उसको हम ये जो सेकंड वैल्यू है वो ऐड करेंगे। सो 0.15 प्लस 0.1, सो आपको आंसर जो मिल रहा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.25। ये 2 के लिए हो गया। अब 3 के लिए फाइंड करना है, तो वैसे सिमिलर प्रोसीजर, ये जो 0.25 आंसर आया उसको ये थर्ड नंबर की जो है वैल्यू वो ऐड करेंगे उसमें। सो 0.25 प्लस 0.25 आंसर मिलेगा 0.5। सो यहाँ पे 0.5 लिख देंगे हम। अब सिमिलर सेम प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे। सो फोर्थ के लिए क्या होगा, 0.5 प्लस 0.2, ये दोनों को ऐड कर लेंगे। तो जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिलेगा यहाँ पे 0.7। तो यहाँ पे x=4 के लिए f(x) मिल रहा है 0.7। फिर x=5 के लिए जो 0.7 आंसर है उसमें हम ऐड करेंगे 0.15। सो 0.7 प्लस 0.15, तो उसका जो आंसर आएगा 0.85, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह के 0.85 प्लस 0.1, सो आंसर मिला 0.95 और लास्ट में 0.95 प्लस 0.05, फाइनली आंसर मिल रहा है 1। जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसमें आपको जो लास्ट आंसर होगा वो क्या होगा 1, क्योंकि हमें पता है जितनी भी प्रोबेबिलिटी है सभी का समेशन करोगे तो आंसर आपको 1 ही मिलेगा। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर 11। A random variable x has a probability function given below.
x इक्वल टू 0 1 2 एंड p ऑफ x इक्वल टू x k 2k और 3k. फाइंड फर्स्ट k, सेकंड x लेस देन 2, x लेस देन और इक्वल टू 0 से 2 के बीच में एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. सो फर्स्ट फाइंड आउट के. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया है, मास फंक्शन है. अगर के वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप सबको पता है कि समेशन इक्वल टू 1 लेना है. सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिख सकते हैं हम. समेशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज 1. कितनी वैल्यू है 0 1 एंड 2, सभी की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है. 0 के लिए के तो के प्लस 2k प्लस 3k, सभी की 0 के लिए 1 के लिए और 2 के लिए. तीनों को ऐड कर लो इक्वल टू 1. 1k प्लस 2k प्लस 3k इट मीन्स 6k इक्वल टू 1. सो k इक्वल टू 1/6. अब k इक्वल टू 1/6 जो आंसर है वो हम टेबल में लिख देंगे. तो 0 के लिए k है तो आंसर मिलेगा 1/6. 1 के लिए है 2k तो आंसर मिलेगा 2/6 एंड 2 के लिए 3k तो आंसर मिलेगा 3/6. तो हमारा पहले जो k की वैल्यू फाइंड करनी थी उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दिया. अब हमें फाइंड करना है p ऑफ x लेस देन 2. p ऑफ x लेस देन 2 का मतलब क्या होगा? 2 से कम वैल्यू. 2 से कम कितनी वैल्यू है 0 और 1, तो दोनों को ऐड कर लेंगे. p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1. सो यहाँ पे हम p ऑफ x लेस देन 2 का यहाँ से आंसर है p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1. 1/6 प्लस 2/6 आंसर मिल रहा है 1/2. p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2 है तो एक और ऐड हो जाएगा x इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है. 3 नंबर को ऐड करेंगे आंसर मिलेगा हमें 1. और लास्ट में है 0 लेस देन x लेस देन 2. 0 एंड 2 के बीच में ओनली 1. सो p ऑफ x इक्वल टू 1. सो हम लिख सकेंगे 1/3. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना है. आगे हमने जो एग्जांपल देखा उसी टाइप से हम एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे. x की वैल्यू लिख दी, प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो हमने फाइंड की वो सभी वैल्यू लिख दी. fx की वैल्यू निकालनी है. fx की वैल्यू निकालने के क्या करोगे, पहले 0 के लिए जो वैल्यू है ऑलरेडी वो ही लिखेंगे हम. अब हम क्रॉस में मल्टी जो है वो ऐड कर देंगे 1/6 प्लस 2/6, तो आपको आंसर मिलेगा 1/2. यहाँ पे लेंगे. फिर 1/2 प्लस 3/6 जो आंसर आएगा 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे. तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गए. सो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा. सो आज का टॉपिक है यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं. धन्यवाद.